खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। 13.5 लाख रुपए से भरी ATM मशीन तोड़ने वाले 3 शातिर दबोचे, नीमराणा पुलिस ने की गिरफ्तारी। मंदिर में कांवड़ चढ़ाने गए तो सूने घरों से पार हुए लाखों के नकदी जेवर। तिजारा और राजगढ़ क्षेत्र में सामने आई चोरियां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण में पहुंचे अलवर के भाजपाई। वहीं वसुंधरा ने कहा, पद का मद होने पर घटता है कद। और कांग्रेस ने ईस्टर्न कैनाल को लेकर गुमराह करने के लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने लचर कानून व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति पर भी लिया आड़े हाथ। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। 13.5 लाख की रकम से भरे ATM को तोड़ने एवं लूट की कोशिश के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नीमराणा कस्बे के होली टीबा के पास गत दिनों देर रात यह घटना हुई थी। DSP सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा के रहने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उधर नीमराणा थानाधिकारी महेंद्र सिंह के अनुसार तफ्तीश के लिए कोटपुतली बहरोड SP की ओर से एक टीम का गठन किया गया है। पकड़े गए बदमाशों में अटेली मंडी हरियाणा क्षेत्र के मंजीत सिंह, शांतनु और मनीष सिंह शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि 6 जुलाई की रात को बाइक सवार 3 बदमाशों ने हिटाची कंपनी की ATM मशीन उखाड़ ली थी। इसमें करीब 13.5 लाख रुपए की नकदी भरी हुई थी। बदमाशों ने ATM मशीन को उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाइक पर ATM नहीं जा सका तो वह इसे मौके पर ही छोड़कर भाग गए। इस मामले में गिरफ्तार किए गए बदमाश मंजीत सिंह और शांतनु नीमराणा के जापानी जोन की एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं तीनों बदमाश स्मैक का नशा करते हैं और मौज मस्ती के लिए उन्होंने ATM मशीन लूट का प्रयास किया था। नीमराणा में मेन बाजार है माजरी रोड पे। यहाँ पर 6 जुलाई को रात को, शनिवार की रात को, हिटाची कंपनी का ATM था। वहाँ पर 3 लड़कों ने ATM मशीन को उखाड़ करके ATM उससे बाहर निकाल लिया, और जब वो उसको ले जाने लगे तो उसके पास में एक नाली थी, तो पट्टी पे वो टूट गया था। पट्टी टूट गई तो वो ATM ले जा नहीं पाए। ATM के अंदर 18 लाख रुपए की राशि थी जो बच गई थी। लेकिन हमें ये था कि ये जो प्रयास किया गया है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण था, और हमने उसका लगातार पीछा किया, और पीछा करने के बाद में हमें सफलता मिली। और इसी क्रम में हमने राजपुरा हरियाणा में निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मंजीत सिंह ये राजपुरा का है, और शांतनु जो इसका रिलेटिव है, शांतनु यादव, ये भी राजपुरा का है, हरियाणा में पड़ता है ये, और मनीष है वो अटेली का है। ये तीनों मोटरसाइकिल से आए थे और ITI कर रखी है इन तीनों ने। और शाम को मोटरसाइकिल से आकर के इन्होंने सब्बल और हथौड़ी से एक जो शांतनु था वो बाहर खड़ा रहा, और इन्होंने ATM में घुस करके उसका शटर बंद कर दिया, और अंदर से उसको भरपूर उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया और उसको उखाड़ भी लिया था। तो हमने तकनीकी मदद से और अपने सर्वेलेंस लगा करके प्रयास किया, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मतलब कि उसके पीछा हमने की और इनको अरेस्ट किया। शेखपुर थाना अंतर्गत ग्राम रामबस झोपड़ी में गत रात्रि एक घर में उस समय लाखों के नकदी जेवर चोरी हो गए जब परिवार के लोग कांवड़ के कार्यक्रम में गए हुए थे। हालांकि एक चोर मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरा चोर नकदी जेवर सहित भागने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार परिवादी हीरालाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका पुत्र राहुल कांवड़ लेकर लौटा था। ऐसे में परिवार के सभी सदस्य जलाभिषेक के लिए फिरोजपुर झिरका शिव मंदिर गए हुए थे। रात्रि करीब 2 बजे परिजन मंदिर में कांवड़ चढ़ाकर घर पहुंचे तो मकान के अंदर यह शातिर चोरी कर रहे थे। जैसे ही चोरों को घर में किसी के आने की भनक लगी तो वे भागने लगे, लेकिन पीछा कर एक चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उसका साथी नकदी और जेवर सहित बाइक पर फरार हो गया।
यह चोर लाखों के सोने चांदी के जेवर और 1.5 लाख की नकदी ले गए हैं। वहीं पकड़े गए चोर लुहादेरा निवासी राहुल से पूछताछ जारी है। 2:30 बजे के करीब हम घर पहुंचे। मेरा बच्चा कावड़ लेके आया था। हम फिरोजपुर जिले का कावड़ चढ़ा के 2:30 बजे के करीब घर पहुंचे। तो जैसे हमने बाहर का गेट खोला तो कुछ लोग घर के अंदर पहले से ही भीतर मौजूद थे। वो भागे, एक को हमने पकड़ लिया। एक लड़का भाग गया, जिसका भागते समय हमने उसका चेहरा देखा। वो लड़का ने पहचान कर लिए, साहब हमारे गांव का लड़का, महेंद्र का लड़का था। और दूसरा जो साहब हमने पकड़ लिया वो हमने पुलिस के हवाले कर दिया है। और तकरीबन साहब हमारा ये लगा लो कि 5 तोला तो सोना था और आधा किलो करीब चांदी थी और 1.5 लाख रुपया केस था सब। और वहीं राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड स्थित मानसरोवर कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने सूने मकान को निशाना बना लिया। मकान मालिक गुलशन शर्मा ने बताया कि चोर सोने और चांदी के जेवरात सहित करीब 2 लाख रुपए की नकदी पार कर ले गए। उनका पूरा परिवार गांव में कावड़ के कार्यक्रम में गया हुआ था। इसी दौरान जब उनके पिता कोई सामान लेने घर में आए तो ताले टूटे मिले और सारा सामान बिखरा हुआ था। इस संबंध में मामला दर्ज करवा दिया गया है। साथ ही बाइक सवार अज्ञात चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। क्या है कि प्रोग्राम था हमारा कांवड़ का, तो हम सब घर वाले कोटी नारायणपुर बाईपास वहाँ गए प्रोग्राम में। तो उसके बाद में हमारा पिताजी सिलेंडर लेने के लिए आया था। तो उसके बाद में यहाँ देखा तो ताला टूटा हुआ पड़ा था। तो उसमें सामान था, हमारा गहना था 2 लेडीज़ों का। उसमें सोने चांदी की ज़रूरत थे और 2 लाख रुपए कैश थे उसके अंदर। तो उसकी यहाँ ताले तोड़ दिए, कटिंग से ताले को तोड़ा गया है। उसको कितने के जेवरात थे? करीबन 9:30 के करीब जेवरात थे उसके अंदर। और 2 लाख रुपए की नकदी? 2 लाख रुपए कैश थे। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस को मैंने FIR दे के आया हूँ। मौका मुआयना देख लिया पुलिस? हाँ, पुलिस आई थी, मौका मुआयना देख के गई है। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर अलवर परिक्षेत्र से भी कार्यकर्ता और नेता जयपुर पहुंचे। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने मदन राठौड़ को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत मुश्किल काम है और इसमें कई लोग फेल भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि राठौड़ के साथ ऐसा नहीं होगा और वे सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है और हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन पद का मद हो जाता है तो कद नहीं रहता है। वहीं पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साधु संतों का अपमान करने वाली कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहिए। गौरतलब है कि मदन राठौड़ OBC से आते हैं एवं राज्यसभा सदस्य भी हैं। कुछ अरसे से प्रदेश में CM एवं प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों पर ब्राह्मण वर्ग के नेता आसीन थे। ऐसे में पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत OBC वर्ग से आने वाले मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर अलवर जिले के विभिन्न स्थानों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे। इसी कड़ी में कठूमर विधायक रमेश खींची एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के निर्देशानुसार एवं नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज एवं पार्टी नेता महेंद्र चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर जयपुर प्रस्थान किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जय घोष भी किया। वहीं भाजपा मंडल माचाड़ी के कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण में जयपुर पहुंचे। इनमें मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा, गौ सेवक नागपाल शर्मा, रतन तिवारी, पूरन सिंह, हरबख्श, महेश इंदौरिया, लालाराम, बाबूलाल और किशन प्रजापत आदि शामिल थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि धरातल पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। साथ ही इस परियोजना का MOU अभी तक सदन में नहीं रखा गया है। साथ ही हरियाणा की सरकार ने भी यमुना के पानी को राजस्थान में देने के मामले में हाथ पीछे खींच लिए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सदन में भी प्रदेश सरकार पेयजल के मामले में गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जब MOU ही नहीं दिखा रहे हैं तो 3400 MCM पानी की कैसे बात कर सकते हैं वो? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि जो पहले भारत सरकार से पैसा आता था पानी के स्कीमों में वो 90% आता था, अब 45% आ रहा है। इसका जवाब उन्होंने नहीं देकर उन्होंने बात की कि हम PKC में 90% पैसा भारत सरकार देगी।
जबकि मेरा क्वेश्चन जेजेएम के लिए था, पेयजल की जो स्कीम है। दूसरा, मंत्री भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी नीचे तक जाए ना। किसने मना किया है? भ्रष्टाचार को रोकें, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बने। और ये तो बड़ा विडंबना है कि मंत्री को पता है कि भ्रष्टाचार है, फिर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। खुद कहा है कि मुझे पता है नीचे तक कितना भ्रष्टाचार है, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो विभाग में कर्मचारी नहीं रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी को, युवाओं को मौका दीजिए, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। दूसरे आएंगे काम करने वाले, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको घर भेजने का काम करिए। यही आपका 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ। कहते कुछ है, करते कुछ है। हाथी के दांत खाने को कुछ है और दिखाने के कुछ है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। पूरी गर्मियाँ, पूरी पब्लिक परेशान रही है। ERCP का MOU अभी तक आया नहीं। यमुना जल, चाहे ERCP, PKC, किसी भी स्कीम को लगा लो, धरातल पे कोई एक पैसे का काम इन स्कीमों में नहीं हुआ। सरकार वैसे ही वाहवाही ले रही है। न यमुना समझौते का जो करके आए, खट्टर साहब ने मना कर दी। इधर छत्तीसगढ़ में समझौता करके आए, विष्णु जी ने मना कर दी। और मध्य प्रदेश से जो समझौता करके आए, उसमें तो राजस्थान को गिरवी रख के आगे MOU दिखा नहीं पा रहे हैं। उधर राजस्थान की विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में जूली ने कानून व्यवस्था खराब होने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को बिजली देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है, जबकि गहलोत सरकार ने दिन में किसानों को बिजली देने के लिए कार्य किया था। सरकार जो है कानून व्यवस्था पे चर्चा कराने से बच रही है। हमने आज भी इस बात को रखा है और लगातार काफ़ी समय से हम सरकार से कह रहे हैं कानून व्यवस्था पर चर्चा कराई जाए। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इससे बचना चाहती है। बिजली पे अभी चर्चा चल रही है और बिजली की हालत बहुत ख़राब है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन आज इस प्रकार से चर्चा चल रही है, वो एक दूसरे पे आरोप लगाने की चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, आरोपों से काम चलने वाला नहीं है। आपको सत्ता में आए हुए 8 महीने हो गए, बजट भी आपका पारित हो गया, लेखानुदान भी आपका आ गया और आप प्रदेश की जनता को बिजली नहीं दे पा रहे हो। पूरी रात बिजली की कटौती हो रही है। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि शहर में कचरे के कारण महामारी फैल सकती है। वहीं बारिश के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन को अपने स्तर पर सफाई की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। मिश्रा ने कहा कि वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य समाजों से आने वाले सफाई कर्मियों का डेपुटेशन रद्द कर उन्हें सफाई में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर खुद करें। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। यहाँ के सांसद महोदय बीजेपी के, जो केंद्र में पर्यावरण मंत्री हैं, यहाँ के अलवर शहर के विधायक महोदय बीजेपी के, जो प्रदेश में पर्यावरण मंत्री हैं, नगर निगम के चेयरमैन बीजेपी के, और नगर निगम के जिनके पास सफाई का ठेका है वो भी बीजेपी के ही पार्षद हैं। तो 4 इंजन की सरकार होती है, शहर की दुर्गति हो रही है और शहर भी बिल्कुल तमाशबीन बन के देख रहा है। जब लोग मरेंगे तब जाके इनको पता लगेगा। नगर निगम के पास नियमों में लिखा हुआ है कि अगर कोई सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाए तो सफाई के ठेकेदार की ये जिम्मेदारी है कि वो चाहे बाहर से व्यवस्था करे, शहर में सफाई कराए, कचरे को उठवाए और शहर की जो दुर्गति हो रही है उसको ठीक कराए। अब यहाँ 2 दिन की बारिश में शहर में जिस कदर कचरे में गंदगी पैदा हुई है, अब इससे क्या है, जर्म्स पैदा होंगे, कीटाणु पैदा होंगे, महामारी फैलेगी। और आदमी, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर यही हालत रहा ना 5-7 दिन और, तो यहाँ आदमी महामारी से मरने लग जाएंगे, तब इनकी आँख खुलेगी। अब पता नहीं कि राजस्थान सरकार तो केंद्र की पर्ची का इंतजार करती है। नगर निगम ने कह दिया साहब सफाई कर्मी मेरी मानते नहीं है। कमिश्नर साहब कह रहे हैं साहब हम कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करें, कमिश्नर साहब व्यवस्था करें, बाहर से लेबर। ये अभी इंदौर जाकर आए थे, दुनिया भर के पैसे इन्होंने सरकारें खर्च कर दिए सफाई व्यवस्था देखने। जिस दिन से इंदौर से आए उस दिन से शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच जारी है। अलवर में UIT और नगर निगम की जांच में 38 संस्थानों में फायर NOC नहीं मिलने के अलावा ज्यादातर जगह कई अन्य खामियां सामने आई थी।
साथ ही टेल्को सर्किल के समीप स्थित मत्स्य IAS एकेडमी को सील भी किया जा चुका है। यह भवन निर्माण स्वीकृति, लीज डीड, बेसमेंट भवन विनियम 2020 के अनुसार निर्माण, फायर NOC, वेंटिलेशन और जल निकासी की व्यवस्था नहीं पाई गई। उधर अब बहरोड में 30 से अधिक लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान के निरीक्षण में खामियां मिली हैं। नगर परिषद के अग्निशमन विभाग की ओर से हुई जांच में अधिकतर लाइब्रेरी बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित होती पाई गई। इसके अलावा एक भी कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी के पास फायर NOC एवं अग्निशमन उपकरण नहीं पाए गए। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहां सुरक्षा को ताक पर रखा गया है, साथ ही इनमें आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते तक नहीं है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी में फायर सिस्टम नहीं मिला, जिससे आग लगने की स्थिति में समय रहते काबू पाया जा सके। गौरतलब है कि तंग गलियों में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन इनके संचालकों ने यहाँ किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रखी है। उधर अग्निशमन अधिकारी अजय चौधरी के अनुसार कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी संस्थान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बाद इन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार और विभाग के जो निर्देश मिले हैं उनकी पालना में जहाँ भी लाइब्रेरी हैं, कोचिंग हैं, एकेडमी हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उनकी फायर और आपात से जुड़ी हुई जो क्या व्यवस्था है उनका निरीक्षण किया जा रहा है और उनको सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। नोटिस भी जारी किए गए हैं और उच्च अधिकारियों को जो भी हम नोटिस दे रहे हैं उनका संज्ञान में ला के कार्रवाई भी करेंगे। हमने करीब 30 जो शिक्षण संस्थाएं उनके हमने विजिट किए, उनको नोटिस भी जारी किए हैं और जो देखने में मिला है उसमें ये भी है कि जो शिक्षण संस्थान है जो आपात स्थिति से निपटने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। अलवर के पहाड़गंज मोहल्ले में ई-रिक्शे की बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित महेंद्र कुमार ने बताया कि वह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। घर के बाहर खड़े उसके ई-रिक्शे से अज्ञात चोरों ने करीब 52,000 कीमत की 5 बैटरी चोरी कर ली, जबकि उसने बैटरी डलवाने के लिए फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। साहब मैं मेरे बच्चे को यानी कि एडमिट करवा रखा था, अस्पताल में भर्ती था। पीछे ये रिक्शा खड़ा हुआ था, आए लोग बाग जाने पता नहीं 12 बजे आए 11 बजे आए, मेरी रिक्शे की बैटरी 5 लेके साहब 2 महीने पहले मैंने 52,000 रुपए की बैटरी डलवाई थी। फाइनेंस मैंने करवा रखा था बैटरी का। अच्छा, कितनी बैटरी थी? 5 साहब मैं तो कल टैंकर आया था, पानी भरने के लिए गया था। जब जाके यहाँ जी लोग बाग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, उनने सीट खोल के देखा, नुका अंकल जी तुम्हारी तो बैटरी ताला वाला सब टूटे पड़े हैं। वो कह रहे थे इनको इसकी तो FIR दर्ज नहीं होती है, यानी कि हम तो यानी कि FIR दर्ज नहीं करेंगे, तुम तो बाहर सोना चांदी भी छोड़ दोगे तो हमारा यानी कि क्या वो है यानी कि जो हम ध्यान रखेंगे। साहब जो रिपोर्ट लिखते हैं उनमें आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से जिला स्तरीय आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर विजय ने आमजन से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस की शाम को सभी अपने घरों पर 5 दीपक जलाएं। वहीं पूरे देश भर में इस तरह दीपक प्रज्वलित कर वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। गौरतलब है कि समिति हर स्वतंत्रता दिवस पर अलवर के शहीद स्मारक पर आयोजन करती है। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाली 15 अगस्त की शाम आप अपने घरों में, कार्यालयों में, प्रतिष्ठानों में, चौराहों पे 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं, उन लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। अगर पूरा देश ऐसा करता है तो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाएगा। मिलिट्री हॉस्पिटल में विश्व अंगदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में डॉक्टर कर्नल RK यादव ने बताया कि अंगदान महादान और परोपकारी कार्य है। बीमारी या किसी एक्सीडेंट से अपना अंग खोने वाले लोगों के लिए अंगदान बेहद उपयोगी है। साथ ही ऐसे व्यक्ति का ही अंगदान लिया जाता है जो स्वस्थ हो और किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित ना हो। ऑर्गन डोनेशन डे है, ये 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसमें हम जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अंग दान देना एक महादान के बराबर है। आप एक मनुष्य को एक जीवन दान दे रहे हो जो मरने की कगार पे बैठा हुआ है, जो एक पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है या किसी एक्सीडेंट में, हादसे में वो अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो
इम्पोर्टेंट अंग हैं, वो हमारे उस बंदे के जो एक किसी बीमारी से पीड़ित है या ऐसी बीमारी से है कि उसका अंग काम करना बंद कर दिया है, उसको हम वो अंग प्रदान कर सकें और वो अपने जीवन में अपने आगे बढ़ सके और अपना जीवन अच्छे से जी सके। जिनका मृत्यु हो चुका है, यंग एज बच्चे हैं, रोड एक्सीडेंट में हैं या जो है ब्रेन डेड हो चुके हैं, डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया है कि ब्रेन डेड हो गया है, तो उनको जो है हमने जो है उनके ऑर्गन जो है रिट्रीव करते हैं, उनके ऑर्गन हम निकाले जाते हैं, उनको हम प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्व करने के बाद में उनको हम एक डोनर को जो है हिसाब से उनको लेते हैं और जो एक रेसिपिएंट जो रिसीव करने वाला होता है उसको हम ये अंग दान देते हैं, जिसको ये अंग की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें मैं चाहता हूँ कि लोग जो है अपने एक फॉर्म आता है वो भरें और भरने के बाद में वो अपने जो है ऑर्गन डोनेशन सेंटर्स में जमा कर दें। उसके बाद में अपने घर वालों को सबको बताएं कि ऑर्गन डोनेशन के समय जो है, डेथ के समय जो है, इनके जो जो ऑर्गन है वो निकाल ली जाए। अलवर के स्कीम 2 में पुरुषार्थी धर्मशाला के पास सीवरेज लाइन के ढक्कन को अज्ञात तत्व 6 दिन पहले चुरा कर ले गए। इस वजह से आसपास के लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार बारिश के दिनों में पानी भरने से सीवरेज कुंडा दिखाई नहीं देता। पास में ही स्कूल और पुरुषार्थी धर्मशाला होने से आवाजाही बनी रहती है और ऐसे में हादसा बना होने की खतरा बन गया है। ये समस्या कब से सीवरेज का? 5-6 दिन हो गए इसको और हमने कंप्लेंट भी लिखा दी इसकी, कोई नहीं लेते हैं। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पास में पुरुषार्थी धर्मशाला है, यहाँ शादी वगैरह होती है, बारात आती है और यहाँ पे बैठिए की बैठक भी होती है, कोई भी हादसा हो सकता है। अभी बारिश आई थी, इसकी पानी भर गया तो ऊपर के लेवल तक आ गया था, कोई भी हादसा हो सकता है। डूब गया होगा ये तो बिल्कुल। हाँ, ये तो पानी से पूरा चैम्बर दिख भी नहीं रहा था। दिख नहीं रहा था, तो ऐसे में बड़ा कोई हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा हो सकता है इसमें, कोई भी। तो अभी तक कोई देखने नहीं आया अधिकारी कर्मचारी? अभी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कोई भी देखने तक नहीं आया। पूरा भरा हुआ है पानी से, गंदे पानी से। हाँ, गंदे पानी से भरा हुआ है। आकाश एजुकेशन सर्विस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम के नवीन संस्करण की लॉन्चिंग की गई है। इसके तहत कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थियों को 100% तक की स्कॉलरशिप टॉपर आने पर दी जाएगी। यह परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन आयोजित होगी। राष्ट्रीय स्तर की इस टैलेंटेड परीक्षा में महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए जाएंगे। चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए यह परीक्षा उपयोगी साबित होगी। वहीं टॉपर 5 विद्यार्थियों को विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा, जिसका संपूर्ण खर्च आकाश कोचिंग द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा देश के सभी प्रमुख 26 राज्यों में परीक्षा 19 से 27 अक्टूबर के मध्य ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जबकि ऑफलाइन परीक्षा 20 से 27 अक्टूबर को आकाश के संस्थानों में आयोजित होगी। 1 घंटे की परीक्षा में कुल 90 अंक होंगे। साथ ही इच्छुक विद्यार्थी 15 अगस्त से पहले पंजीयन सहित आवेदन जमा करवा सकते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट के अलवर प्रभारी ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी प्रदान की। एनथे एग्जाम के लिए जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये हमारा 15वां संस्करण है। आकाश इंस्टीट्यूट पिछले 15 वर्षों से लगातार आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इस साल हमारा 15वां संस्करण है। इसके मेजर बेनिफिट्स बेसिकली जो बच्चे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनको एक सपोर्ट चाहिए, तो बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। नेशनल लेवल पे बच्चे को अपनी ऑल इंडिया रैंक मिलती है, स्टेट लेवल पे बच्चे को रैंक मिलती है अपनी। इसके साथ साथ बच्चों को कैश रिवॉर्ड्स रहते हैं। बच्चे को नेशनल लेवल पे बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है वो बेनिफिट मिलता है। इस बार हम 5 बच्चों को आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर ले जाएंगे, जिसमें जो भी एक्सपेंडिचर्स रहेंगे आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बेयर किए जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे छात्र हैं जो रिमोट एरियाज़ में हैं, जो इस एग्ज़ाम के माध्यम से अगर परफॉर्म अच्छा करते हैं तो उनको फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिलता है और आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री में एजुकेशन का मौका उनको या अवसर प्राप्त होगा। ये जो एग्ज़ाम है 2 मोड में होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन एग्ज़ाम 19 तारीख से लेके 27 अक्टूबर तक रहेगा लगातार, जो कि सुबह 9 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन बच्चा अपने घर से इस एग्ज़ाम को दे सकता है। 1 घंटे का पेपर रहेगा। बच्चे को सिर्फ अब जो करंटली स्टडीज़ कर रहा है
वही उसको रिवाइज करना है, वही पढ़ना है जो करंट उसका सिलेबस है। इसके अलावा ऑफलाइन मोड में 2 डेट्स हैं, एक तो 20 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर जो कि संडे है। ऑफलाइन सेंटर्स मोस्ट प्रोबेबली आकाश इंस्टीट्यूट के ब्रांचेज ही रहेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो अलग अलग जगह हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर्स बनाएंगे। अलवर जिले में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में IMA हॉल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने स्तनपान से होने वाले लाभ और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से इस बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर सरोज शर्मा और जिला कार्यक्रम समन्वयक अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। आज सर ये अपने ये 1 अगस्त से 7 अगस्त के दौरान अपन विश्व स्तन सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जो कम्युनिटी लेवल पर भी और फैसिलिटी लेवल पर भी चल रही है। तो आज हमारे यहाँ जिला स्तर पर एक IMA हॉल में विश्व स्तन सप्ताह के वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ गायनिक के जो डॉक्टर्स थे उनको बुला करके इसके ऊपर अपने विचार और इस स्तनपान के महत्व के बारे में बताया गया, जिसमें हमारे जिले के CMS साहब ने थे, साथ ही जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ऋचा थी, डॉक्टर सरोज गुप्ता थी, और साथ ही हमारे जो फील्ड वर्कर हैं आशा सहयोगिनी है और एनम। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं राजगढ़ की, जहां उपखंड क्षेत्र के ग्राम अलई में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में बिजली और पानी सहित अन्य मुद्दे छाए रहे। साथ ही विद्युत की अघोषित कटौती बंद करने एवं रात्रि में गांवों में पुलिस की गश्त को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने एक्सीएन DK शर्मा को विद्युत सप्लाई को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि रात्रि चौपाल में 30 परिवार आए, जिनमें से अधिकांश बिजली और पानी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा बारिश में सड़कें खराब होने और पानी भर जाने की समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं। आज राजगढ़ ब्लॉक में अलाई में रात्रि चौपाल ऑर्गेनाइज की है और सारे सीनियर ऑफिसर्स जो है यहाँ रहे और काफ़ी अच्छी संख्या में परिवारी थे। करीबन 30 एक परिवार आए और मोस्टली जो इश्यूज़ थे वो बिजली को लेके और पेयजल को लेके, और क्योंकि भी बरसात का मौसम है तो कुछ जगह रोड ख़राब हो जाती है, पानी भराव हो जाता है, उसके इश्यूज़ और अतिक्रमण के जो इश्यूज़ हैं, ब्रॉडली ये 3-4 इश्यूज़ आए
और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि सीनियर ऑफिसर सारे साथ रहते हैं तो उसी टाइम तत्काल एक अपॉर्चुनिटी रहती है तो उनको वो इशू नोट करा दिया गया है। और जैसे कुछ बिजली के इश्यूज़ हैं और ये फैक्ट्री कमेंट का इशू है तो उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा है। 1-2 दिन में ही उसमें कार्रवाई हो जाएगी। और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हेडक्वार्टर से देखनी है तो वो सारी एप्लीकेशन में और इसको हमारे सिस्टम में उससे फॉलो करते हैं, जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करें। सुंदरवास पैतपुर गांव की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत हो गई है। एसडीएम के निर्देश मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा 8 घंटे में मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया। गौरतलब है कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र के पहाड़ी इलाके को जोड़ने वाली पैतपुर सुंदरवास पुलिया बारिश के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में इसकी मरम्मत के लिए जिला परिषद और ग्रामीणों ने अलवर उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर से मांग की थी। इसके बाद एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी अभियंता कृष्ण अवतार को निर्देश दिए और मौके पर मरम्मत कार्य शुरू किया गया। वहीं क्षेत्र के निवासी अतुल मीणा, निहाल मीणा, राजेश, देवकरण मीणा, भालाराम गुर्जर और सोनू बावरिया आदि के अनुसार पुलिया टूटने पर कई गांवों के लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन सिर्फ 8 घंटे में टूटी हुई पुलिया पर मिट्टी के कट्टे डालकर लोहे का जाल बिछा दिया गया है। गौरतलब है कि इसे लेकर एटीएल ने भी खबर प्रसारित की थी। वहीं पुलिया की मरम्मत पर ढैलाबाद सरपंच कमलेश देवी और जिला पार्षद सुरज्ञानी मीणा सहित अन्य लोगों ने आभार जताया है। बारिश के पानी से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हमने अवधेश जी नरूका को सूचित किया तो उन्होंने तुरंत ही उपखंड अधिकारी महोदय को अवगत कराया इसके संबंध में, और उपखंड अधिकारी महोदय ने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिस पे उन्होंने तुरंत ही इस पे एक्शन लिया और आपके सामने ये काम होते हुए हम सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समस्त ग्रामवासियान ग्राम रूमसीरावास एवं ग्राम सुंदरवास बावरियों की ढाणी। बालेटा आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 9 निहाल अब एक ही ड्रेस में नजर आएंगे। बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता गौड़ ने इस नवाचार की शुरुआत की है। प्रधानाचार्य सहित मेंटर टीचर टीना शर्मा ने आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। यहाँ 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई। साथ ही इस आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र एवं इससे अधिक आयु के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलवाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ दिए जा रहे पोषाहार की भी जांच की गई। श्रावण मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर पृथ्वीपुरा पहुंचे कांवड़ियों का भव्य स्वागत कर पुष्प वर्षा की गई। वक्ताओं ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी धार्मिक आस्था और एकता का प्रतीक है। साथ ही इस बार भी बाबा भोलेनाथ की कृपा से यात्रा सफल रही। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा के नेतृत्व में कांवड़ियों का अभिवादन किया। इस अवसर पर पूर्व तहसीलदार राजेंद्र सिंह नरूका, पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल यादव, संजय सेन, राधेश्याम योगी, गौरव गुप्ता, दीनदयाल शर्मा और उदय गुप्ता आदि मौजूद रहे। और अब बात करते हैं रैनी की, जहां आकोदा मीना स्थित बंजारा बाबा के स्थान से शनिवार को मेहंदीपुर बालाजी के लिए पदयात्रा रवाना हुई। इस दौरान बंजारा बाबा की परिक्रमा के बाद पदयात्रा शुरू की गई। इस बार 10वीं पदयात्रा रवाना हुई है। वहीं सभी भक्त भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। सिलीसेड के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण और 4 दीवारी की वजह से जयसमंद बांध की ओर बहाव क्षेत्र में बारिश का पूरा पानी नहीं पहुंचता है, उल्टे इसका रुख पैतपुर की ओर हो गया है। ऐसे में पानी बारिश के दिनों में परंपरागत बहाव क्षेत्र के बजाय बस्ती की ओर जा रहा है। क्षेत्र के लोगों ने अलवर एसडीएम एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि बहाव क्षेत्र के इन अतिक्रमणों को हटाया जाए। उमरैन ग्राम पंचायत के सैनी मोहल्ले स्थित शिवालय में शनिवार को हवन यज्ञ कार्यक्रम आयोजित हुआ और भंडारा किया गया। साथ ही क्षेत्र में खुशहाली के लिए कामना की गई। श्रावण मास में हरिद्वार से 31 घंटे में लाई गई डाक कावड़ विधिवत रूप से शिवालय पर चढ़ाई गई थी। श्रद्धालु लाखन सिंह, लोकेश, राजू, बबली, रामनाथ और मान सिंह आदि के अनुसार सैनी मोहल्ले में इस बार 8वीं डाक कावड़ लाई गई है। इस जत्थे में 55 भक्त शामिल थे। 55 लोगों का जत्था यहाँ से हरिद्वार गया था 28 तारीख को, और 31 को 12:15 बजे हमने कावड़ उठाई थी। 31 घंटे की कावड़ थी ये, और हमने 2 तारीख को सुबह 7:15 बजे चढ़ा दी, राइट टाइम चढ़ा दी।
2 तारीख कावड़ चढ़ाई थी, 3 तारीख को सुबह हवन था, अब भंडारा चालू है। और वहीं पर साकाबाद क्षेत्र के भक्तों ने कावड़ को शुभ मुहूर्त में भगवान नलदेश्वर को अर्पित किया। पहाड़ों के ऊपर गुफा में विराजमान भगवान नलदेश्वर की पूजन के साथ ही गंगा जल से अभिषेक किया गया, साथ ही यज्ञ का आयोजन हुआ। शिव भक्तों ने बताया कि हर वर्ष चांद पहाड़ी, परसाकाबाद, घाटी तला, निर्भपुरा और नावली क्षेत्र से श्रद्धालु हरिद्वार से पैदल कावड़ लेकर आते हैं। स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोविंदगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं लत पर अंकुश को लेकर जागरूक बनाया गया। तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ ने समिति अध्यक्ष और एडीजे गोपाल सैनी के निर्देशन में कैंप लगाया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य प्रदीप महोलिया द्वारा की गई। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों को उजागर करते हुए जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी होगा। उन्होंने नशीली दवाओं के पीड़ितों और इस खतरे के उन्मूलन के लिए कानूनी सेवाएं यानी नालसा के प्रावधानों की जानकारी भी दी। इस मौके पर प्रोफेसर मोनिका ने नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। साथ ही प्रेमपाल, सीमा गुर्जर, जीतू, संजय, अभिषेक और पीर मोहम्मद आदि मौजूद रहे। उमरैन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माचड़ी में रविवार से कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके लिए खेल मैदान को तैयार किया गया है। आयोजनकर्ता अंसार खान के अनुसार ग्रामीणों के सहयोग से इस परंपरागत खेल को बढ़ावा देने की खातिर टूर्नामेंट हो रहा है। प्रथम विजेता टीम को 21,000 और द्वितीय टीम को 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट नहीं हुआ तो युवा साथियों ने सबने मिलकर सहयोग किया और बोला कि भाई कबड्डी आयोजन किया जाए, तो हम सब ने एक पहल की और जहां आप देख भी रहे हो मौके पे जो यहाँ आपके सामने उपस्थित है, ये सभी भाइयों की मदद से, एक दूसरे के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमको बेनिफिट भी होगा और दूर दराज तक ये जाने से पता चलेगा कि भाई माचड़ी गांव में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। विधायक रमेश खींची की मांग पर राज्य सरकार ने कठुमर सीएससी पर स्त्री रोग और शिशु रोग विशेषज्ञ नियुक्त किए हैं। पूर्व प्रधान संजय खींची ने बताया कि इनमें महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामनिवास और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार शामिल हैं। गौरतलब है कि अलवर जिले में कठुमर सीएससी पर सबसे अधिक प्रसव होते हैं। यहाँ वर्षों से इन विशेषज्ञों के अभाव में लोग परेशानी उठाते थे। उधर इस नियुक्ति पर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, उदय सिंह चौधरी, सोमेश्वर चंद्र प्रकाश और नटिया चौधरी ने आभार व्यक्त किया है। और अब खबर खैरतल से, जहां पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक छात्र को पकड़ा है। थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इसे लेकर वार्ड 25 के निवासी नरेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया था। उसकी मोटरसाइकिल को इस्माइलपुर रोड से अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी नीरज को पकड़कर मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। सूर्यनगर में सी ब्लॉक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में संगीतमय शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। चौथे दिन संत स्वामी कमलदास बापू ने शिव जी के व्रतों की कथा सुनाई, साथ ही संबंधित कथा के बारे में बताया। साथ ही वर्णित किया कि विषय वासनाओं से कभी तृप्ति नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की सदैव उपलब्धि होगी, क्योंकि वह दिव्य अलौकिक हैं। उधर कथा के दौरान रामावतार शर्मा, कमलेश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, शर्मिला शर्मा, नंदलाल, मनीराम और रजनी देवी सहित पुजारी विजेंद्र शर्मा आदि की उपस्थिति। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बहरोड के ग्राम भीटेड़ा स्थित खेतानाथ महिला विद्यापीठ में स्वामी शरणानंद महाराज की मूर्ति अनावरण एवं ई लाइब्रेरी शिलान्यास संपन्न हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महंत शुभनाथ, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव और भाजपा नेता मोहित यादव आदि की उपस्थिति रही। इसके अलावा गंडाला में पक्षी घर का उद्घाटन हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गई अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया गया। उधर खेतानाथ महिला विद्यापीठ की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इन आयोजनों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला पार्षद राम नरेश यादव, ईश्वर गुर्जर, राजेश फौजी, सुभाष यादव और अनिल बोहरा आदि उपस्थित। उधर इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पक्षी घर बनाने के साथ ही तालाब को विकसित करना और पौधरोपण करना भी ना भूलें, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की भी अपील की। और पक्षी घर बनाना तो बहुत अच्छा है। किसी ने कहा भी है, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख बना बैठे, हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे। पक्षी किसी के बंधन में नहीं बनते। और मैं अक्सर ये कहता भी हूँ कि भाई धरती से सारे पशु पक्षी खत्म कर दो और केवल इंसान ही इंसान, कोई पशु पक्षी ना हो तो धरती रहेगी क्या? ये धरती नहीं रहेगी। और केवल इंसान के लिए ही गरीब कल्याण योजना चलानी पड़ती है, बाकी किसी के लिए। ये प्रकृति सबके देने के लिए है, लेकिन इस प्रकृति के उपहार को हम लोग भी वापस से लेकर के जाए। इंसान की तो आदत है, प्रकृति हमको सबसे अच्छी हवा देती है, हम उसमें प्रदूषण करके वापस करते हैं। कोई पशु पक्षी ने आपके गांव का तालाब खराब नहीं किया। मुझे भी दिखा रहे थे जी तालाब देख के आओ। मैंने कहा जी आपको देख रखा है, तालाब दिख ही रहा है। कोई आपके गांव का तालाब खराब हुआ है तो पशु पक्षियों ने करा है क्या? इंसान कर रहा है। तो जो चीज हम धरती की उपयोग करते हैं उसको वापस से धरती को साफ करके देने, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। कि जिस तरीके से आपने पक्षी घर बनाया है, थोड़ी सी अगर आप लोग हिम्मत दिखाओगे तो अपने गांव के तालाब को भी सबसे साफ तालाब बना पाओगे, ये मैं पूरा विश्वास करता हूं। बहरोड में मैं भी यहाँ सांसद भी रहा, जिला प्रमुख भी रहा, कई धर्मपत्नी भी रही, 2 बार विधायक भी रहा। पर इस बार जो जनता की मांग थी, जिसकी जरूरत थी, वो सब जरूरत माननीय भजनलाल जी ने पूरी की। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में हाल बेहाल है। ऐसे में रोगों का खतरा भी बना हुआ है। कालकुआ राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर जीएस राठौर के अनुसार गंदगी के कारण बैक्टीरिया फैलते हैं। इसके चलते तत्काल सफाई की जरूरत है, अन्यथा बीमारी फैलने की आशंका बनी रहेगी। कूड़ा वगैरह फैलने से क्या है, इसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, उससे जो है उल्टी, दस्त, टाइफाइड, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां जो है फैलने का डर रहता है। तो इसका तो नियमित रूप से जो है निस्तारण होना चाहिए। अगर अभी सफाई नहीं होती है शहर में तो और क्या बीमारी हो सकती है? पूरा शहर में ही कचरा फैला हुआ है। मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारी जो है, उल्टी, दस्त, इस तरह की बीमारियां जो है, बुखार वगैरह, डेंगू भी हो सकता है। डेंगू बुखार संभावना रहती है, मलेरिया वगैरह हो सकता है। तो रोग बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसका निस्तारण रूटीन में होना चाहिए। नालियों की सफाई होनी चाहिए,
नालियों में अगर पानी रुकता है तो उसमें मच्छर के जो है लार्वा उत्पन्न होते हैं, उनसे जो है मच्छर जनित बीमारियां जो है वो फैलती हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में देव पितृ कार्य एवं हरियाली अमावस्या रविवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म और दान पुण्य किए जाते हैं। साथ ही इस मौके पर सिद्धि योग, रवि पुष्य सर्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली देव पितृ कार्य और हरियाली अमावस्या कल 4 अगस्त रविवार को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म, दान पुण्य और भगवान श्री की परिक्रमा करने से भगवान और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। काफ़ी वर्षों बाद इस बार देव पितृ कार्य हरियाली अमावस्या पर चतुर्थ शुभ संयोग बना है। इन संयोगों में सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का विशेष शुभ संयोग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। इन योग में देवता और पितरों की पूजा अर्चना, अनुष्ठान व दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:52 से 4 अगस्त रविवार को दोपहर में 4:43 तक रहेगी। शास्त्रोक्त उदयव्यामनी अर्थात उदय तिथि के समय या सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि में वह व्रत, त्योहार या पर्व मनाया जाता है। इसलिए ये देवपितृ कार्य अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, कल 4 अगस्त रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा में पौधरोपण अभियान को लेकर राजकीय एवं निजी विद्यालयों की बैठक का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य बचन सिंह मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 7 अगस्त को व्यापक पौधरोपण होगा। ऐसे में सभी से अधिक पौधे लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर विशाल तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उधर बैठक के दौरान प्रधानाचार्य बचन सिंह सहित दीपक भाटिया, नरेश जैन, आजाद, तेज सिंह चौधरी, निखिल मेहंदी रत्ता, अंशु जैन, विजय और सीपी शर्मा आदि मौजूद रहे। जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 7/8/2024 को वृक्षारोपण किया जाना है, उसके अधीन एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की जो थीम है, उसके तहत सभी निजी विद्यालय और सभी संस्था प्रधान, वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य, चेयरमैन साहब और सभी हमारे जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ उपस्थित हुए। सभी से मंत्रणा की गई कि 7 तारीख को जो हरियाणा राजस्थान है उसमें अधिक से अधिक पेड़ लगवा करके और कार्यक्रम को सफल बनाएं। तिरंगा रैली के लिए चेयरमैन साहब ने जो सभी को लक्ष्य दिया है, उसके अनुरूप अगली जो बैठक है वो 6 अगस्त को आयोजित की जाएगी। उसमें विचार विमर्श करने के बाद में दूसरी उसकी जो पूर्वाभ्यास की बैठक है वो 10 अगस्त को की जाएगी। हर वर्ष की बात हुई, इस वर्ष भी नगर पालिका नौगांवा में तिरंगा रैली व वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समस्त ग्रामवासी, समस्त संस्था प्रधानों को ये कहा गया है कि तिरंगा रैली को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उसको सफल बनाएं और अपना सहयोग प्रदान करें। जिला सैनी महासभा की ओर से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह शनिवार को आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम कंपनी बाग के सामने स्थित द रिवाज रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। वहीं इसका सीधा प्रसारण एटीएल चैनल पर किया गया। शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रहे। इस दौरान कक्षा 10 और 12 में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं सहित हाल ही में राजकीय सेवाओं में पदस्थापित कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने जो सत्य शोधन समाज बनाया
अलवर जिला सैनिक महासभा का आज 2 कार्यक्रम थे। पहले कार्यक्रम जो था वो प्रतिभा सम्मान समारोह का, वो प्रथम सत्र में था, और द्वितीय सत्र में जो कार्यक्रम था वो अलवर जिला सैनिक महासभा के कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। आज के कार्यक्रम में दोनों ही दलों के राजनीतिक लोग पहुंचे और पूरे प्रदेश के समाजों के जिम्मेवार व्यक्ति पहुंचे। आज लगभग हमारे बीच में 28 जिलों के अध्यक्ष और पूरे प्रदेश के जो हमारी कार्यकारिणी उनके लोग थे। कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा और कार्यक्रम में इतनी सुंदरता रही कि पूरे जिले के लोग पहुंचे। करीब 5000 से अधिक लोगों का आगमन आज रहा और माननीय भूपेंद्र यादव जी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ लीडर आज यहाँ पहुंचे। भागचंद टांगड़ा जी ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम बड़ा सफल रहा और कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह में जो अच्छे बच्चों ने अंक लिया उन सबका सम्मान। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। ₹13.5 लाख से भरी एटीएम मशीन तोड़ने वाले 3 शातिर दबोचे। नीमराणा पुलिस ने की गिरफ्तारी। मंदिर में कांवड़ चढ़ाने गए तो सूने घरों से पार हुए लाखों के नकदी जेवर। तिजारा और राजगढ़ क्षेत्र में सामने आई चोरियां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण में पहुंचे अलवर के भाजपाई। वहीं वसुंधरा ने कहा, पद का मद होने पर घटता है कद। और कांग्रेस ने ईस्टर्न कैनाल को लेकर गुमराह करने के लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने लचर कानून व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति पर भी लिया आड़े हाथ। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।